हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारे गेम रश्मि रंजन राउत जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट है। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। पिछले साल जो लिंड्रॉस एबे स्टार चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें फर्स्ट राउंड में मैग्नस कार्लसन का मुकाबला था विश्वनाथन आनंद से। और इन दोनों के खिलाड़ियों के बीच का जो भी मैच होता है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे इस गेम के दौरान कार्लसन की रेटिंग थी 2861 और वहीं आनंद की रेटिंग थी 2774। फ्रेंड्स, जितनी सिंपल ये गेम दिखने में लगती है उतनी सिंपल है नहीं। बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशन है और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस पूरी गेम में बहुत वेरिएशंस को मिस करने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ आनंद ने किया, C4 देन E6, नाइट C3। फ्रेंड्स, मुझे बोर्ड रीशफल, चलिए छोड़िए। बिशप B4 निम्जो इंडियन डिफेंस यहाँ आनंद ने किया, तो E3 यहाँ पहले कार्लसन ने किया। इसके बाद आनंद को कैसल करने का मौका मिला। देन बिशप D3 स्क्वायर पर D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन नाइट एट G गोज टू E2 और नाइट के E2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक E8 यहाँ पहले आनंद ने किया, तो बिशप D2 देन B6 और इसके बाद कार्लसन ने यहाँ कैसल किया। और जब कार्लसन ने कैसल कर लिया है तो मेरे ख्याल से इस बिशप का रोल यहाँ इस B4 स्क्वायर से ख़त्म हो भी जाता है। तो आनंद ने यहाँ अपने बिशप को D6 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ D6 स्क्वायर पर बिशप आने के बाद और वाइट का ये नाइट जब F3 स्क्वायर पर नहीं है तो इसका मतलब ओपन इन्विटेशन है क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस के लिए, जो यहाँ ब्लैक प्ले कर सकता है। तो कार्लसन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया रुक C1 और रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद मैं यहाँ सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस किया जा सकता है। चलिए ज़रा कर देखते हैं। अगर आनंद मान लो यहाँ बिशप टेक्स H2 चेक करते हैं तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ ये बिशप लेना होगा या नहीं होगा तो कार्लसन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वाइट यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करते हैं, किंग टेक्स H2 करते हैं, तो उसके बाद नाइट G4 चेक होगा और ऑब्वियस है कि वाइट अपने किंग को वापस फर्स्ट रैंक में तो लेकर नहीं जाएगा। अदरवाइज़ उसे यहाँ अगले मूव में देख सकते हैं चेकमेट ही देखनी होगी। तो वाइट यहाँ कर सकता है, किंग को G3 स्क्वायर पर ला सकता है। देन अब ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नज़र आती है वो क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाने की होगी। लेकिन अगर यहाँ से एक गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ थ्रेट दे रहा होगा एक डिस्कवर्ड चेक देने की और उसके बाद क्वीन पर भी अटैक बनेगा। लेकिन ये गेम इतनी सिंपल नहीं होगी। वाइट यहाँ पहले कर सकता है F5, क्वीन पर अटैक और क्वीन को वापस जाना होगा और सारा अटैक यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी ऑप्शन ब्लैक के पास क्या होगी। ब्लैक के पास दूसरी ऑप्शन होगी क्वीन को D6 स्क्वायर पर ले जाकर चेक देने के लिए, लेकिन ये इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाइट यहाँ इधर अपने इस F1 को आगे पुश कर देगा या फिर ज़्यादा बेटर है कि वो यहाँ अपने नाइट को लगा दे इस F4 स्क्वायर पर, फिर उसके बाद G पॉन आगे पुश होगा। लेकिन सिचुएशन कम्प्लीटली मैनेज हो चुकी होगी। यहाँ से तीसरी ऑप्शन एक और निकल कर आती है। अगर यहाँ ब्लैक H5 कर दे तो क्या होगा। वाइट यहाँ पहले करेगा रुक H1 और रुक के H1 स्क्वायर पर आने के बाद जब ये H पॉन आगे पुश हुआ है तो ब्लैक यहाँ अपने क्वीन के दम और इस H पॉन को एक कदम और आगे बढ़ सकता था। यही ब्लैक की प्लानिंग थी उस H पॉन को आगे पुश करने पर। तो H4 चेक अगर मान लो ब्लैक यहाँ करेगा तो उसके बाद वाइट यहाँ आराम से कर सकता है रुक टेक्स H4 और यहाँ ये बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठा है ब्लैक की गेम को ख़राब करने के लिए। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो मान लो ब्लैक इसी लाइन पर आगे चले और वो यहाँ करे नाइट टेक्स F2 और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाए और वाइट का किंग इस नाइट को नहीं ले सकता, अदरवाइज से यहाँ अपना रुक गंवाना होगा तो सौदा बुरा नहीं है। लेकिन वाइट यहाँ पहले कर सकता है बिशप H7 चेक और किंग के लिए बचेगा F8 स्क्वायर ताकि वो सेफ गेम प्ले कर ले और उसके बाद क्वीन जाएगी C2 स्क्वायर पर, बिशप पर भी अटैक होगा और नाइट यहाँ अंडर थ्रेट होगा। नाइट वापस आता है तो एक पॉन का लॉस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक को उठाना ही होगा। क्वीन G5 चेक अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट से ब्लैक करेगा भी तो किंग टेक्स F2 होगा, क्वीन नाइट टेक्स H4 हो जाएगा। गेम मैं मोर और लेस यहाँ बिल्कुल इक्वल ही मानूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस को खेलने के बाद ब्लैक को यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिलने वाला हो। तो शायद इसीलिए कार्लसन ने अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया। तो आनंद ने यहाँ किया C5 और इस C5 होने के बाद कहीं ना कहीं कार्लसन के दिमाग में भी उस बिशप सेक्रीफाइस का थ्रेट रहा होगा। तो उन्होंने यहाँ अपने नाइट को मूव किया B5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बनाया। बिशप यहाँ अफोर्ड किया भी नहीं जा सकता तो आनंद ने अपने बिशप को F8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन F3 ताकि ये नाइट भी आने वाले समय में एग्रेसिव स्क्वायर पर न आ पाए। लेकिन प्रॉब्लम आनंद की है कि उसके पीसेस अभी भी 8th रैंक में ही रखे हुए हैं लगभग एक नाइट को छोड़कर। तो नाइट C6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा। देन किंग H1 स्क्वायर पर
कार्लसन ने किया। बिशप B7 देन A3, और ये नाइट कम से कम इस एग्रेसिव स्क्वायर पर ब्लैक अफोर्ड नहीं कर सकता। G6 अभी यहाँ पहले आनंद ने किया तो बिशप गया B1 स्क्वायर पर, और ये बिशप B1 स्क्वायर पर काफ़ी इंटरेस्टिंग गया है क्योंकि आने वाले समय में कम से कम ये क्वीन से तो कोई अटैक नहीं बनने वाला है। रुक C8 यहाँ पहले आनंद ने किया तो बिशप A2, और फ्रेंड्स बिशप के A2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होता है, मुझे तो फ़िलहाल ऐसा भी कोई ज़बरदस्त अटैक नज़र नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि कार्लसन की भी प्लानिंग हो। A6, ये नाइट काफ़ी देर से आनंद को परेशान कर रहा है, तो ये नाइट गया वापस C3 स्क्वायर पर, बिशप G7 देन D टेक C5, और काफ़ी देर के बाद यहाँ सेंटर में पॉन एक्सचेंज हुए हैं B टेक C5 देन बिशप E1 स्क्वायर पर, और गेम का सारा फोकस थोड़ी देर के लिए इस D5 पॉन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो अब यहाँ आनंद क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आनंद के पास दो ऑप्शन है। एक है सेफ गेम प्ले की, वो यहाँ C4 कर सकते हैं और इस बिशप की अटैकिंग फायरिंग जो भी आप लाइन कहें उसे क्लोज कर सकते हैं, और मौका देखें कि कब वाइट यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश करेगा और वो यहाँ अपना एक पासर निकालने के बारे में सोच पाएँ। लेकिन आनंद ने यहाँ किया D4, और D4 करने के बाद फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हो गई है। सबसे पहले तो यहाँ कार्लसन के इस नाइट पर अटैक है, और नाइट भी यहाँ ये अनडिफेंडेड पॉन है, शायद ट्रेड ऑफ हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव पासर यहाँ आनंद सेंटर में क्रिएट कर लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से रेजाइन करवाने के लिए काफ़ी होगा। खैर फिलहाल कार्लसन के नाइट पर अटैक है, तो कार्लसन ने अपने नाइट को A4 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ इस C5 पॉन पर प्रेशर बनाया, और अभी फ़िलहाल ये अगर पॉन चेन ब्रेक होती है तो मेरे ख्याल से काफ़ी सेंटर की पॉन चेन है, ब्लैक के लिए इजी नहीं होगी। तो अब आनंद क्या कर सकते हैं, आनंद को किसी भी तरह से C5 पॉन पर डिफेंस करना है। क्वीन से किया जा सकता है, अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज होंगे तो ये E3 पॉन ब्लैक आराम से ले सकता है, क्वीन E7 ऑप्शन थी, लेकिन आनंद ने यहाँ किया नाइट D7। नाइट D7 करने के बाद अगर हम ब्लैक की पोजीशन को देखें तो वो थोड़ी क्रैम्प्ड है, इतनी कंफर्टेबल तो नहीं हो सकती, और फ्रेंड्स कार्लसन ने यहाँ एक कमाल का मूव ढूंढ कर निकाला है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ज़रा देखें कि क्या किसी तरह का कोई टैक्टिकल फॉर्मेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। टैक्टिक्स लगाते हुए मैं बड़े बेसिक तरीके से सोचता हूँ, और लगभग सभी से कहता हूँ कि अगर आपको टैक्टिक्स कुछ ओपोनेंट की गेम में कोई वीकनेस ढूंढनी है तो आप उस वीकनेस को ढूंढिए जो अनडिफेंडेड है या अनडिफेंडेड करवाई जा सकती है। ब्लैक की गेम में अनडिफेंडेड वीकनेस है ये बिशप, और क्या किसी तरह का कोई अटैक इस बिशप पर बन सकता है, बन तो सकता है, लेकिन क्वीन आएगी तो तब तक ये बिशप बच जाएगा। तो कार्लसन ने यहाँ किया बिशप टेक्स F7 चेक, रुक पर अटैक है तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा, किंग टेक्स F7 देन क्वीन B3 चेक, और ये मूव बहुत डेडली था। यहाँ कार्लसन ने आनंद की गेम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो किंग गया F8 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या आनंद इस C4 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते थे, वापस क्वीन पर अटैक बनाते? तो अगर यहाँ अगर ऐसा होता है तो एक तो सीधी ऑप्शन क्वीन टेक्स B7 की तो है ही, ये पॉन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा करने के बाद माइट भी आनंद क्या कर सकते हैं आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो कार्लसन यहाँ क्वीन टेक्स C4 चेक कर लेंगे तो ही क्या प्रॉब्लम है, रुक E1 ही होगा, देन नाइट F4, रुक पर और ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, क्वीन E8, खैर कंफर्टेबल पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं हुई ये ब्लैक के लिहाज से। तो आनंद ने यहाँ अपने किंग को F8 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन टेक्स B7, रुक टेक्स C3, एक्सचेंज यहाँ बिल्कुल इक्वल है, और फिलहाल नाइट पर अटैक है तो कार्लसन को यहाँ पहले अपने नाइट को मूव करना होगा। ये नाइट गया G3 स्क्वायर पर, नाइट एट C गोज़ टू E5, और आनंद की प्लानिंग फ्रेंड्स इस क्वीन को यहाँ इस एग्रेसिव स्क्वायर से भगाने की है। तो अब कार्लसन के पास क्या क्या ऑप्शन बचती हैं, एक ऑप्शन तो ये जो फ्री पॉन मिल रहा है A6 पॉन, क्या कार्लसन इसे ले सकते हैं? कार्लसन क्वीन टेक्स A6 करेंगे तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट D3, और वो यहाँ इस रुक पर और बिशप पर अटैक बनेगा, और उसके बाद ये जो D फाइल में क्लियर पासर है ये कार्लसन की लाइफ को इजी नहीं रहने देने वाला। बिशप D2 यहाँ वाइट को करना ही होगा, नाइट टेक्स C1 होगा, बिशप टेक्स C3 होगा, D टेक्स C3 होगा, रुक टेक्स C1, और अब आने वाले मूव में सबसे पहले तो किसी भी तरह से यहाँ ब्लैक को अपने इस नाइट को हटना होगा, और उसके बाद क्वीन कहाँ कहाँ जा सकती है नज़र आ ही रहा होगा। रुक नाइट E5 यहाँ पहले आनंद कर सकता, ब्लैक कर सकता है, नाइट E4, उसके बाद
वाइट अपने इस नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ क्वीन को D2 स्क्वायर तक नहीं आने देंगे। तो अगर नाइट D3 यहाँ ब्लैक कंसिडर करे और उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, गेम कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। कुल मिलाकर बात यही है कि वाइट यहाँ इस A6 पॉन को इतने आराम से नहीं ले सकता। तो कार्लसन यहाँ क्या करे, कार्लसन ने यहाँ किया था बिशप D2 और उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया और रुक पर ही अटैक नहीं बना फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी गजब की गेम हो चुकी है। अब क्या कोई तरीका है आनंद के पास इस रुक को बचाने का? एक तरीका जो मुझे नज़र आता है कि ब्लैक यहाँ पहले कर सकता है रुक को B8। रुक B8 होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ इस क्वीन पर अटैक होगा, तो क्वीन जाएगी D5 स्क्वायर पर, देन रुक एट E गोज़ टू B3 और यहाँ रुक्स की बैटरी तैयार हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है ये C5 पॉन, नाइट E4 पहले यहाँ वाइट करेगा और यहाँ इस पॉन पर प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद वाइट का ये बिशप किस स्क्वायर पर आने के लिए तैयार होगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो H6 जैसा मूव यहाँ ब्लैक को करना ही होगा। रुक एट C गोज़ टू E1 कंसिडर किया जा सकता है, देन नाइट F7। गेम इतनी कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहने वाली फ्रेंड्स यहाँ से। खैर रुक उस तरीके से बाहर तो निकल सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। उन्होंने यहाँ बिशप पर तो अटैक बनाया, लेकिन नाइट E4 से यहाँ कार्लसन ने अपने उसी बिशप पर डिफेंस कर लिया है। तो अब आनंद को मेरे ख्याल से तो यहाँ क्वीन को C7 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था। क्वीन एक्सचेंज ऑफर होता और कार्लसन एक्सेप्ट करते तो भी यहाँ ब्लैक को एक पॉन गंवाना होता, और नहीं करते तो क्वीन टेक्स A6 करके यहाँ A6 पॉन ब्लैक को गंवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर आनंद ने यहाँ पहले अपने रुक को B8 स्क्वायर पर लिया, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, और ये D5 स्क्वायर पर क्वीन के आने के बाद फ्रेंड्स कहाँ से ये गेम किस तरीके से बदलने वाली है आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। बहुत डेडली सिचुएशन होगी। तो आनंद अब यहाँ कर कह सकते हैं, आनंद के लिए अगर सबसे पहले तो ये रुक जो सेंटर में फंस चुका है इसका बचाने का क्या तरीका है? एक तरीका जो मुझे नज़र आता है, रुक एट D गोज़ टू B3। यहाँ पर अगर ब्लैक करे तो बिशप G5, यही मूव यहाँ पर पहले कार्लसन करेंगे तो क्वीन बचनी होगी। क्वीन कहाँ जाए, जिस भी स्क्वायर पर जाएगी फ्रेंड्स, कम से कम आप इस पोजीशन को कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं कहेंगे। E8 स्क्वायर इस क्वीन के लिए अच्छा नहीं है, तो क्वीन के लिए मेरी नज़र में यहाँ ये C7 स्क्वायर एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम C5 पॉन की वीकनेस है। तो क्वीन A5 मान लो अगर ब्लैक करे तो नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स C5 और फिर दोबारा वही डिस्कवर्ड चेक्स के चेकमेट के खतरे और पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ पर, और फॉक्स भी होंगी। डिस्कवर्ड चेक के बाद क्वीन भी अंडर थ्रेट होगी, फिलहाल रुक पर भी अटैक होगा। तो चलो क्वीन B5 स्क्वायर पर बचा भी लेते हैं, तो A4 दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा तो क्वीन E8 स्क्वायर पर चली जाएगी, देन F4 नाइट को हटाना ही होगा, नहीं तो चेक किस तरह से आएगी। नाइट F7 स्क्वायर पर जाए भी तो नाइट टेक्स B3। तो कम से कम आनंद यहाँ कार्लसन के इस बिशप को G5 स्क्वायर पर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आनंद के पास क्या तरीका है कि ये बिशप इधर G5 स्क्वायर तक ना पहुँच पाए। जो मेरी नज़र में पहली ऑप्शन निकल कर आती है वो है H6 मूव की। लेकिन अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट यहाँ पहले करेगा नाइट टेक्स C5। ये जो पॉन वीकनेस सेंटर की है ये आनंद की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। नाइट टेक्स C5 होगा, क्वीन एक्सचेंज ऑफर, तो क्वीन एक्सचेंज करने की जरूरत ही क्या है? क्वीन टेक्स C5 चेक होगा, क्वीन बीच में लगा दो तो बिशप B4 हो जाएगा, और बिशप B4 होने के बाद क्वीन टेक्स C5 अगर मान लो यहाँ पर वाइट करेगा अभी तो नाइट टेक्स C5 होगा। रुक टेक्स B4, A टेक्स B4 जैसे कि कोई फोर्स मूव करनी होंगे और उसके बाद रुक D2 स्क्वायर पर जा सकता है, और ये गेम कम्प्लीटली बहुत बुरी तरह से फंस चुकी होगी ब्लैक की नज़र से। तो इस लॉकडाउन सिचुएशन से बचने का आनंद के पास सिर्फ एक ही तरीका था, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स D2, इस बिशप को ही एलिमिनेट कर दो। नाइट टेक्स D2 और एक्सचेंज डाउन है इस समय पर ब्लैक। यहाँ नाइट D3 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बना तो ये रुक गया C2 स्क्वायर पर, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और काफ़ी देर के बाद जब मैं काफ़ी देर पहले कह रहा था कि ये क्वीन E7 स्क्वायर पर जाने चाहिए तो यही वजह थी कि क्वीन कम से कम इस गेम में अपना रोल प्ले तो करती। नाइट E4 यहाँ पहले वाइट ने किया और फिर दोबारा वही थ्रेट, इधर प्रेशर है पूरी तरह से इस C5 पॉन पर, तो नाइट F4 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई C4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स इस मूव के बाद यहाँ विश्वनाथन आनंद ने रिज़ाइन कर दिया। एक्शंस डाउन होना भी एक बहुत बड़ी वजह है, और ये दोनों पॉन्स, क्योंकि ये C5 पॉन अब किसी तरह से डिफेंड नहीं हो सकता, और दोनों पॉन्स आखिर आनंद कब तक डिफेंड कर पाएंगे, तो कोई वजह नहीं थी इस गेम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की। फ्रेंड्स शायद इस गेम में इतना कुछ निकाला जा सकता था, मैं शायद उसका 5 या 10% भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो रश्मि रंजन ने बहुत ही गजब की है हम सब लोगों को
ढूंढ कर बताइए। तो मुझे पूरी मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चाचा गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।